हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं के हसन कैश एडवाइज़र से कुछ टेक्निकल एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मार्केट में आज बहुत वॉलेटिलिटी रही और शेयर्स ने अपने बहुत ज़्यादा रेंज को इंक्रीज़ किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ शेयर्स ने अपने स्टॉप लॉसेस को हिट किया, लेकिन कोई काफ़ी शेयर अपने स्टॉप लॉस को उन्होंने हिट नहीं किया अपने स्टॉप लॉसेस को। एक लास्ट वीक में जो हमने आपको एक शेयर किया था, उसमें एक्साइड बैटरीज उसमें इंक्लूड था। एक्साइड बैटरीज ने हम जो आपको लेवल बताया था 865 का, उससे उसने आज अपना सेकंड टारगेट अचीव किया है और उसने हमने 930 का सेकंड टारगेट रखा था। आज उसने 1937 को हिट किया और वापस चला गया, तो उसकी सेकंड टारगेट अचीव हो गया। लास्ट वीक में पैरेलल था, पैरेलल ने अपने सारे टारगेट अचीव कर लिए थे। पीएसओ दिया था, पीएसओ से भी अपने सारे टारगेट अचीव किए। और उसके साथ गंदारा था, गंदारा ने अपने दो टारगेट अचीव किए। तो हमारी लास्ट वीक की जितनी भी कॉल्स थी उनके टारगेट्स आज तकरीबन अगर आप ट्रेडिंग डेज लगाएं तो 10 ट्रेडिंग डेज के अंदर उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। तो हमारी लास्ट वीक की जो सारी कॉल्स हैं वो उनके टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, एक गंदारा को छोड़ के जिसने अपने सिर्फ दो टारगेट अचीव किए, लेकिन तीसरा टारगेट अचीव नहीं कर सका। उसके अलावा हमारी कुछ कॉल्स जो उसके अलावा जो अब हम जो डेली बेसिस पे कॉल्स दे रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा जो हमारी जो कॉल्स हैं, या तो अगर हम आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे कॉल्स दें, तो अगर आप हमारे स्टॉक्स को 3 महीने के लिए 2 महीने के लिए होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर प्रॉफिट होगा, इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। अगर आप डेली ट्रेडिंग में करते हैं तो डेली ट्रेडिंग एक रिस्की ट्रेडिंग है। डेली ट्रेडिंग में आप जितनी वॉलेटिलिटी स्टॉक्स में रहती है उसके हिसाब से रिस्क रहता है कि स्टॉप लॉस हिट कर जाए स्टॉक। अगर अगर एक दिन में मार्केट ने 1000 पॉइंट्स प्लस कर लिए हैं तो वो सारे अपने टारगेट अचीव कर जाते ही है। लेकिन अगर उस दिन में, जैसे आज का दिन था, मार्केट के अंदर 1300 पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी थी, तो स्टॉक्स ऊपर भी गए, स्टॉक्स नीचे भी आए। तो डेली रेंज में रिस्क ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आप 2-3 महीने का अपना माइंडसेट लेके चलें तो इंशाल्लाह डेफिनेटली जो हम आपको स्टॉक्स बता रहे हैं वो इंशाल्लाह अपने जो टारगेट्स आपको दे रहे हैं वो हिट करेंगे। जैसे आपने लास्ट वीक के हमारे जो हमारी फेवर्स थे वो देखे, उन्होंने सब ने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं और अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी उनके अंदर आई है। तो अगर आप उसके बाद देखें तो एस इस लेवल पे भी एक अच्छा स्टॉक नज़र आ रहा है। 81 का आप स्टॉप लॉस लेके चलें और बाइंग कर सकते हैं 87 के ऊपर। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आपका इसका स्टॉप लॉस 67 का रखें। अगर आप डे ट्रेडर हैं, डे में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप 81.5 में इसका स्टॉप लॉस रखें और बाय कर लें। और अगर आप 2-3 महीने स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि इसका 81.5 पे स्टॉप लॉस रखें, फिर आपका स्टॉप लॉस 67 पे होना चाहिए। इसके रिजल्ट्स आज बहुत अच्छे आए हैं, कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। जो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अपने गैस टैरिफ्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली हाई कर दिए हैं टैरिफ, उसका इम्पेक्ट एसएनजीपी के ऊपर आ रहा है। एसएनजीपी क्योंकि ये गैस सेल करती है, उनकी गैस सेल्स रेवेन्यू बढ़ गए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। ऊपर से कंपनी के ऊपर एक हैविली गियर्ड कंपनी है, जिसकी वजह से इनकी फाइनेंस कॉस्ट बहुत हाई है। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे ही डिस्काउंट रेट्स कम होने शुरू हो गए हैं गवर्नमेंट के, 15% पे आ चुके हैं 22% से, आने वाले साल में इसके फाइनेंस कॉस्ट इसकी कम होगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और इंक्रीज़ होगी। और ये स्टॉक आज मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह जो 87 पे है, ये आपको जून जुलाई तक, सितंबर तक आपको 125 तक मिलेगा। ये हमारा टारगेट है 6 मंथ्स का, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है काफ़ी पहले इसको हिट कर लेगा। अगर आप इस टारगेट को भी लेकर चलें तो स्टॉक में अभी भी 125 तक जो हमने आपको टारगेट आपके सामने रख रहे हैं, उसके अंदर स्टॉक के अंदर 40% का गेन एक्सपेक्टेड है। 6 मंथ्स के अंदर 40% का गेन, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ये टारगेट बहुत पहले अचीव हो जाएगा। उसके अलावा साजियो है, साजियो अब बाइंग लेवल पे आ चुका है, इस लेवल पे बाय कर सकते हैं 1060 के ऊपर। स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा है। इसका स्टॉप लॉस अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, तो अगर तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, डेली के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो फिर आपको इसका स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1040 का। अगर ये 1040 का, और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, 3-4 महीने स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, तो आपको इसका स्टॉप लॉस रखना है
937 के ऊपर, और से सुन लिए 937 काफ़ी नीचे है, क्योंकि ये इसका ट्रेंड चेंजिंग लेवल होगा। अगर इसके नीचे जाके क्लोज करेगा तो इसका ट्रेंड बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट होगा, लेकिन उस वक्त तक ये बुलिश मोमेंटम में है। और ये स्टॉक अगर आप 3 से 4 महीने के लिए होल्ड कर लेते हैं तो इंशाल्लाह हम इसको एक्सपेक्ट करें 1200, 1250, 1300 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। अभी 1060 पे है, 30% तक 25 से 30% प्लस डिविडेंड भी ये शेयर देगा। इतनी हम इन्वेस्टमेंट आपको बता रहे हैं, इतनी आपको गेन दे सकता है। उसके बाद आप कंसीडर पीएसओ ने आज एक माइनस लेवल दिखाया, 265 को नहीं वो अपने मेंटेन रख सका। 265 इसका जो है ट्रेंड चेंजिंग लेवल होगा। अगर ये मंथली क्लोजिंग 265 के ऊपर दे देता है तो ये 285, 300 को भी अचीव कर सकता है। अभी अगर तो आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए 245 का स्टॉप लॉस रखें। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो इसका स्टॉप लॉस 220 पे रखें। अदरवाइज़ ये शेयर जो है अब इंशाल्लाह अगर ये मंथली क्लोजिंग 265 के पास दे देता है तो इंशाल्लाह ये 285 फिर 300 के टारगेट को अचीव करेगा, बहुत तेज़ी से करेगा उसके बाद अचीव। उसके अलावा उसके अलावा अगर आप कुछ शेयर्स को देखें तो ये कुछ मेजर शेयर्स थे। इसके अलावा अगर आप गंदारा इंडस्ट्रीज़ को देख सकते हैं। गंदारा इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर है वो भी, उसकी भी सेल्स काफ़ी इंक्रीज़ हो रही हैं और वो शेयर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। अभी जो है आज भी उसने लेवल अपना 417 का दिखाया। इसकी बाइंग जो है आपको चाहिए कि इसकी बाइंग आप करें कुछ 400 के राउंड, और 400 405 के राउंड आप इसके ब्रैकेट में बाइंग करें। और अगर तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो इसका स्टॉप लॉस रखें 380 के ऊपर, और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आपका इसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए 355 के ऊपर। अगर 3 महीने की होल्डिंग कर सकते हैं स्टॉक के अंदर मार्च अप्रैल तक, इंशाल्लाह स्टॉक आपको काफ़ी उम्मीद है कि ये स्टॉक आपको 450 और 500 के लेवल के अराउंड कहीं नज़र आएगा। ये थी हमारी टॉपिक्स इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपने अपनी रिस्क एपेटाइट को देखना है कि आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं, आप कितने टाइम पीरियड के ट्रेडर हैं, उस हिसाब से अपनी ट्रेड लें। आज थोड़ा सा कैपिटल जो है अपना 50% कैपिटल इन्वेस्ट करें, 50% बैक पे रखें, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर। मार्केट में एक करेक्शन एक्सपेक्ट की जा रही है, कभी भी आ सकती है। तो सिर्फ 50% ऑफ योर कैपिटल से इन्वेस्ट करें, 50% को कैश में रखें, ताकि जब मार्केट थोड़ी करेक्शन ले तो आपके पास बैकअप हो और आप कुछ शेयर परचेज कर सकें। थैंक यू वेरी मच।